पूजा अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहा करती थी। पूजा का भाई सुमित ऑफिस की ही एक लड़की से प्यार करता था और उसी से शादी करके उसे एक दिन घर ले आता है। एक सुबह, माँ जी, पूजा दीदी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं उन्हें कब से ढूंढ रही हूँ। उनके कमरे में भी गई थी, कहीं नहीं मिली वो। बहू सुन, अभी तू इस घर में नई नई है, इसलिए तुझे पता नहीं। पूजा के कमरे में अब कभी मत जाना। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसके कमरे में कोई जाए। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहू निशा सोचने लगती है, ऐसा क्या है पूजा के कमरे में जो कोई जा नहीं सकता। मुझे पता करना पड़ेगा। उसी शाम, बेटी, आज बहू तेरे कमरे में चली गई थी। मुझे डर है कहीं उसे शक न हो गया हो। तो क्या हुआ माँ? मैंने तो पहले ही कहा था भाभी को बता दो सारी बातें, जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे घर में। माँ बेटी बातें कर ही रही होती हैं, उधर बहू निशा दरवाजे के पीछे कान लगाए खड़ी होती है। मुझे तो पहले ही कुछ गड़बड़ लग रहा था। जल्दी ही पता करना पड़ेगा ये दोनों माँ बेटी क्या खिचड़ी पका रही हैं। दूसरे दिन पूजा अपनी माँ के साथ बाजार चली जाती है। मौका पाकर भाभी निशा पूजा के कमरे में तलाशी करने में लग जाती हैं। तलाशी के दौरान निशा को पूजा का बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी ननद पूजा तो असल में एक किन्नर है। बस फिर क्या था, माँ बेटी के बाजार से आते ही, बहू जल्दी से एक गिलास पानी ले आ, बहुत थक गई मैं। निशा गुस्से में जस के तस वहीं बैठी रहती है। क्या हुआ बहू, कोई बात है क्या? इतनी गुस्से में क्यों दिखाई दे रही है? जी हाँ, है गुस्से में हमको है परेशानी, तभी तो बैठी हूँ। मुझसे इतनी बड़ी बात छिपा ली और पूछ रही है कि कोई परेशानी है। कैसी बात बहू? जिसे मैं अभी तक अपनी ननद समझ रही थी, वो एक किन्नर है। इतनी बड़ी बात मुझे बताया भी नहीं, तभी तो आप लोग कमरे में जाने से रोक रहे थे। क्या लग रहा था आप लोगों को मुझे पता नहीं चलेगा? वो बहू, हम लोग नहीं चाहते थे इसकी वजह से तुझे कोई दिक्कत हो। सास की ये बातें सुनकर वो और गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, माँ जी, अगर पूजा एक किन्नर है तो आपने इस बात को छुपा कर क्यों रखा हुआ है? आपको तो पता है ना, किन्नर तो अपने समाज में ही रहना पसंद करते हैं, तो भेजिए ना इनको यहाँ से। निशा बहू, ये मेरी बेटी है, मेरे दिल का टुकड़ा है, और दिल को काटकर भला मैं कैसे फेंक दूं? आज कह दिया, फिर से कभी मत कहना ये। अब मुझे ही इस पूजा का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये किन्नर जब तक इस घर में रहेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। निशा अपनी ननद पूजा से बहुत ईर्ष्या भाव रख रही थी। वो चाहती थी किसी तरह पूजा से पीछा छूटे। इसके लिए वह उपाय सोचने लगी। एक दिन, सुमित, ये बात तुम भी जानते हो, कल को हमारे भी बच्चे होंगे और एक किन्नर हमारे घर का हिस्सा बनकर रहेगी तो हमारे आने वाले कल पर बुरा असर होगा। अगर पूजा की शादी कर दी जाए तो सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। पर बेबी, पूजा से शादी करेगा कौन? एक किन्नर से शादी करने के लिए कोई लड़का हाँ नहीं कहेगा। है मेरी नज़र में एक लड़का। हाँ, बस वो थोड़ा अपाहिज है। एक एक्सीडेंट में उसकी ऐसी हालत हो गई है, लेकिन पूजा के लिए बिल्कुल ठीक है। अपाहिज के साथ शादी? माँ इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगी। तो माँ जी को क्या लगता है, कोई भला चंगा लड़का पूजा से शादी करेगा? सुन लो, शादी तो वही होगी, वरना मैं इस किन्नर को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। बस। सास रंजना अपने बहू बेटे की ये बात सुन लेती है और रोते हुए, बेटा, तू अपनी बहन की शादी क्या सच में एक अपाहिज से कर देगा? तो मैं क्या करूँ माँ, निशा ने लड़का देख रखा है, मेरा भी अपना परिवार है। अब बस पूजा की शादी करके ख़त्म करो ये सब। इस तरह पूजा और उसकी माँ के ना चाहते हुए भी उसकी भाभी पूजा की शादी एक अपाहिज लड़के से करा देती है, जिसे पूजा ने पहले कभी नहीं देखा था और ना संजय ने पूजा को देखा था। पूजा शादी करके ससुराल आ जाती है। पूजा डरी सहमी अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उसकी सास
वहां आकर उसके चेहरे को करीब से देखती है और चौंक पड़ती है। अरे तू तो एक किन्नर है। तेरी भाभी ने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा। हमारे घर में किन्नर बहू आ गई। पूजा की भाभी ने संजय और संजय के घर वालों से पूजा के किन्नर होने की बात छिपाई थी। पूरे परिवार में हलचल मच जाती है। उसकी सास बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तुम्हारी वजह से अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुझे कभी नहीं माफ़ करूँगा। तुम लोगों ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है मेरे साथ। माँ जी, क्या हो गया आपको? उठिए। थोड़ी देर बाद सास संगीता को होश आता है। अरे भगवान, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। एक किन्नर को ब्याह लाए। कितना बड़ा पाप हो गया हमसे। मुझ अपाहिज के साथ जिंदगी भी क्या क्या खेल खेल रही है। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं पता था। भाभी ने आप लोगों से ये बात छिपाई है। पूजा घर का माहौल देखकर बहुत दुखी होती है। वो फोन करके अपनी माँ को सारी बात बताती है। पूजा चाहती है कि वो अपने पति संजय की खूब सेवा कर पाए, पर संजय पूजा से बात ही नहीं करता था। माँ जी, मैं रसोई में कुछ आपकी मदद करूं? आप अकेले इतना काम करती हो। कोई जरूरत नहीं है किचन में आने की, और ना ही मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाने की। एक किन्नर का छुआ हुआ हम लोग खाएंगे। सास की ये बात सुनकर पूजा रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन माँ, हम लोगों के पास जितना पैसा जमा था वो सब लगभग ख़त्म होने वाला है। मुझे तो अब समझ में नहीं आ रहा है अब आगे गुजारा कैसे होगा। हाँ बेटा, मैं ही कुछ देखती हूँ, कहीं कोई काम मिल जाए। माँ, तुम इतने उम्र में क्या कर पाओगी? मैं ही कुछ कोशिश करता हूँ। संजय और उसकी माँ की ये सारी बातें पूजा दरवाजे पर खड़ी होकर सुन रही थी। पूजा मन ही मन सोचती है, मुझे किसी भी हालत में संजय का इलाज कराने के लिए पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा। अगली सुबह पूजा काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन काम तो दूर, उससे कोई बात तक करने को तैयार नहीं होता। वह उदास मन से आकर बस स्टैंड के पास खड़ी हो जाती है। तभी एक स्कूल ड्रेस पहने हुए बच्चे को एक कार टक्कर मारकर चली जाती है। पूजा बच्चे को लेकर जल्दी से अस्पताल जाती है। वहाँ डॉक्टर साहब, ये तो किन्नर मालूम पड़ती है। हेलो मैडम, क्या आप इस बच्चे को जानती हैं? नहीं सर, पर इसमें आईडी कार्ड है, इसमें घर वालों का नंबर होगा। आप पहले उनसे फ़ोन करके बात कर लें। डॉक्टर बच्चे के घर फ़ोन करके उसके माँ बाप को बुला लेते हैं। हाय राम, कहाँ है मेरा बच्चा? वो ठीक तो है ना? हाँ मैडम, अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन अगर ये पूजा मैडम टाइम से उसे अस्पताल ना पहुंचाती तो इसका बचना तो बड़ा मुश्किल था। बच्चे की माँ पूजा को बहुत धन्यवाद देती है और कहती है, अब तक सुना था किन्नर बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, आज देख भी लिया। कहाँ है तुम्हारा घर पूजा? पूजा उस महिला को अपनी सारी आपबीती बताती है। पूजा, मैं एक बुटीक चलाती हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम करके अपने पति का इलाज करा सकती हो। हाँ, मुझे सिलाई भी आती है, मैं करूँगी आपके साथ काम। पूजा खूब मेहनत करती है। कुछ महीनों बाद, बेटा, ये कहाँ जाती है रोज रोज? इससे कोई गलत धंधा तो नहीं पकड़ लिया है? कहीं भी जाए माँ, हम लोगों से क्या। फिर एक दिन, संजय, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। मुझे तुमने पहले से तंग कर रखा है, अब यह क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? पूजा संजय को लेकर सीधे अस्पताल जाती है, जहां डॉक्टर संजय के पैर का ऑपरेशन करके उसे ठीक कर देते हैं। अस्पताल में वह महिला भी आती है जिसके यहाँ रहकर पूजा काम करती थी। वह पूजा की सास को सारी बातें बताती है कि किस तरह खूब मेहनत करके पूजा ने संजय के ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़े। कुछ दिनों के बाद संजय पूरी तरह से ठीक होकर घर आ जाता है। संजय जी, अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? मैं जा रही हूँ, अब आप पर कभी भी इस किन्नर का साया नहीं पड़ेगा। पूजा बहू, हम लोग तेरे बारे में गलत सोचते थे
लेकिन तूने तो हमारे बेटे की सारी जिंदगी ही बदल दी। तू कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाना तुझे। तू मेरी बहू है, तू इस घर की बहू है। इस तरह एक किन्नर बहू ने यह साबित कर दिया कि इंसान के अच्छे कर्म उसे अच्छा बनाते हैं, ना कि रंग, रूप और लिंग।